बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिपिड्स। बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहले अगर हम देखें कि लिपिड्स जो हैं ये हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं और वो किस चीज़ से रिलेट करते हों, फैटी एसिड्स से। तो ये क्या होते हैं, इनसोल्युबल इन वाटर, मतलब कि पानी के अंदर हल नहीं होते, लेकिन बाकी जितनी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे कि अल्कोहल, ईथर्स, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन वगैरह, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर लिपिड्स जो हैं वो क्या होते हैं, हल पजीर होते हैं, लेकिन पानी के अंदर हल नहीं होते। उसके बाद अगर हम देखें लिपिड्स जो हैं वो ऑयल्स, फैट्स, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो हैं ये क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं। तो अगर हम इनकी इम्पॉर्टेंस की बात करें तो लिपिड्स जो हैं ये हेट्रोफोबिक या हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स होते हैं। ये इसी वजह से किस चीज़ का कंपोनेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल्स के इर्द गिर्द गलाफ है, सबसे बैरूनी गलाफ होता है किस चीज़ का, सेल का, एनिमल सेल्स का। इसी तरह अगर हम दूसरे प्लांट्स वगैरह सेल्स की बात कर लें तो उनके गिर्द जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कवर्ड होती है किस चीज़ की मदद से, सेल वॉल की मदद से। इसी तरह अगर हम देखें कि लिपिड्स जो हैं वो स्टोरेज कंपाउंड्स का काम करते हैं, जैसे कि क्या हो गया, फैट्स वगैरह, ये भी क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं। यहाँ पे एक इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि लिपिड्स जो है उनके पास हाई अमाउंट में, मतलब कि काफ़ी मिकदार में क्या होती है, एनर्जी मौजूद होती है। इसकी वजह क्या है, तो इसका जवाब जो है यहाँ से लेकर हमने जो है कहाँ तक लिखना है, यहाँ तक। इसी वजह से हम कहते हैं कि लिपिड्स, क्योंकि लिपिड्स के पास हाई प्रोपोर्शन, काफ़ी तादाद में होते हैं, कौन, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड। अब कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं क्या करते हैं, इनके पास जब ये बॉन्ड जो है वो ब्रेकअप होते हैं, यहाँ से एनर्जी जो है वो रिलीज़ कर दी जाती है, उस एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसी के साथ साथ इनके पास जो ऑक्सीजन का तनासुब है वो क्या होता है, कम होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़्यादा होने की वजह से जो लिपिड्स हैं वो क्या करते हैं, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करते हैं, अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। इसी तरह अगर हम देखें कुछ लिपिड्स जो हैं वो इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं किस चीज़ के ख़िलाफ़, एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड के ख़िलाफ़, मतलब कि सर्दी और गर्मी के ख़िलाफ़ क्या करते हैं, इंसुलेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह अगर हम देखें कुछ जो है लिपिड्स जो हैं वो वाटर प्रूफ मटेरियल के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, मतलब कि पानी के अंदर आने नहीं देते। इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो वैक्सेस जो है ये मौजूद होता है किस चीज़ के अंदर, एक्सोस्केलेटन के अंदर। और किस चीज़ का एक्सोस्केलेटन, इंसेक्ट्स का। इसी तरह अगर मैं बताता जाऊं कि दो टाइप्स के स्केलेटन होते हैं, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन में ढांचा जो है वो जिस्म के अंदर मौजूद होता है, और एक्सोस्केलेटन में जो है वो ढांचा किस चीज़ के अंदर पाया जाता है, जिस्म के बाहर पाया जाता है, बॉडी के बाहर मौजूद होता है। और वैक्सेस भी कहाँ पे मौजूद है, एक्सोस्केलेटन के अंदर। और वो एक्सोस्केलेटन किस चीज़ का है, इंसेक्ट्स का। इसी तरह अगर हम देखें कि वैक्सेस जो हैं, एक वैक्स क्यूटन जो है वो बनाती है एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर किस चीज़ के ऊपर, क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस। मतलब कि जो कुछ प्लांट्स या कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर एपिडर्मिस जो है वो मौजूद होती है, और उस एपिडर्मिस की क्यूटिकल जो है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो एडिशनल होती है। वो किस चीज़ से मिलकर बनती है, वैक्स क्यूटन से। और ये कहाँ पर मौजूद होती है, पौधों के कुछ ऑर्गन्स पर, जैसे कि लीव्स हो गया, फ्रूट्स और सीड्स। इसी तरह अगर हम बात करें कुछ लिपिड्स जो हैं वो स्टीरॉयड या स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। इसके अलावा जो है कोलेस्ट्रॉल जो है वो परफॉर्म इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, मतलब स्टीरॉयड हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं किस चीज़ के अंदर, एनिमल बॉडीज़ के अंदर। यहाँ पे हार्मोन्स आना है। इसी तरह अगर हम लिपिड्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो लिपिड्स की जो क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ दी गई है वो है इसाइल ग्लाइसरॉल, उसके बाद जो है वैक्सेस, फास्फोलिपिड्स, और लास्ट में जो है वो है टर्पेनॉइड्स। सबसे पहले जो है हमने बात करनी है किस चीज़ की, इसाइल ग्लाइसरॉल की। इंतहाई अहम टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि इसाइल ग्लाइसरॉल होते क्या हैं, अब ये जो हैं ये एस्टर्स होते हैं किस चीज़ के, फैटी एसिड्स और अल्कोहल के। मतलब कि
एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। अल्कोहल और फैटी एसिड का जो एस्टर होगा उसको हम क्या नाम दे देते हैं, उसको जो है नाम दे देते हैं किस चीज़ का, इसाइल ग्लिसरॉल का। अगर हम देखें कि एस्टर्स किसे कहते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि एस्टर जो है ये एक ऐसा कंपाउंड है जो केमिकल रिएक्शंस के बाद बनता है। अब वो जो केमिकल रिएक्शन होगा वो अल्कोहल और एसिड के दरमियान होगा। मतलब जब अल्कोहल और एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनके प्रोडक्ट में जो चीज़ बनती है उसे हम क्या नाम दे देते हैं, एस्टर का नाम दे देते हैं। और इस रिएक्शन के दौरान वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, रिलीज होता है। अब हम बात करते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की। अब ये जो है मोस्ट अबंडेंट एसाइल ग्लिसरॉल है। और अगर हम बात करें कि मोस्ट अबंडेंट एसाइल ग्लिसरॉल कौन सा है तो वो क्या है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है। इसको हम ट्राई एसाइल सॉरी इसको जो हम किस चीज़ का नाम दे देते हैं, ट्राई एसाइल या ट्राईग्लिसराइड, मतलब कि ट्राईग्लिसराइड का नाम दे देते हैं या न्यूट्रल लिपिड्स का नाम दे देते हैं। इसके पास क्या चीज़ होती है, 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि अल्कोहल और एसिटिक एसिड का आपस में रिएक्शन होगा तो यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और उसके साथ साथ क्या बनेंगे, एस्टर्स बनेंगे। इसी तरह अगर हम देखें कि पानी का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो अल्कोहल से रिलीज़ होता है। मतलब यहाँ से जो है अल्कोहल से हाइड्रोक्सल ग्रुप रिलीज़ होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज़ होगा। ये आपस में मिलेंगे तो किस चीज़ को बना देंगे, वाटर मॉलिक्यूल को बना देंगे। इसी तरह हमारे पास एस्टर भी बन जाता है और वाटर मॉलिक्यूल भी बन जाता है। अब इसाइल ग्लिसरॉल जो है क्या होते हैं, किस चीज़ को बनाते हैं, फैट्स को। किस चीज़ के अंदर, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। अल्कोहल जो है इन इसाइल ग्लिसरॉल इज ग्लिसरॉल। इसाइल ग्लिसरॉल के अंदर जो अल्कोहल है वो क्या चीज़ होती है, ग्लिसरॉल होता है। अब ग्लिसरॉल जो है इज़ अ ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, मतलब इसके पास क्या होते हैं, हाइड्रोक्सल ग्रुप होते हैं, कितने, 3। इसके बाद अगर हम देखें ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है वो एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से मिलकर बनता है। जैसे कि हमारे पास 1 2 3 ये हमारे पास 3 फैटी एसिड्स हो गए और ये क्या है, ग्लिसरॉल है। अब ये जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोक्सल ग्रुप, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोक्सल, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोक्सल, और ये एक एंजाइम की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। अब यहाँ से जब ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल ग्रुप रिलीज होते हैं तो यहाँ से पानी का एक मॉलिक्यूल, यहाँ से 2 और यहाँ से 3 पानी के मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं और यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन बनता है और इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है। इस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, एस्टर बॉन्ड का नाम दे देते हैं। और ये जो चीज़ बनने वाली है ये क्या है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है। इसी तरह अगर हम फैटी एसिड्स की बात करें तो फैटी एसिड्स के पास क्या होते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन मौजूद होते हैं। और स्ट्रेट चेन के अंदर जिस चीज़ के पास क्या चीज़ अटैच होती है, हाइड्रोजन अटैच होती है और उसके पास क्या क्या चीज़ मौजूद होती है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो भी क्या होता है, मौजूद होता है। अगर इसी तरह अगर हम देखें फैटी एसिड्स की 2 टाइप्स होती हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये दोनों जो है वो शॉर्ट के हवाले से इंतहाई अहम हैं। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो इनके पास सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड के बाद क्या होता है, दे कंटेन अप टू 6 डबल बॉन्ड, मतलब इसके पास 6 से ज़्यादा डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। ये जो है सॉलिड फॉर्म में मौजूद होगा और ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है रूम टेम्परेचर पर। इसकी एग्जांपल्स के बाद अगर हम बात करें, पाल्मिटिक एसिड जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह ब्यूटेरिक एसिड का अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखें वो -8 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें वो क्या है, ओलिक एसिड, और इनको हम एनिमल फैट्स का नाम दे देते हैं, इनको हम प्लांट फैट्स का नाम भी देते हैं। ये जो है सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है रूम टेम्परेचर पर और ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है। ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, लिपिड्स, और इसकी क्लासिफिकेशन में हमने इसाइल ग्लिसरॉल की बात की है। उसके बाद वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स और टर्पेनाइड्स की बाद में बात करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।